हेलो एवरीवन। आज हो गया 3 दिसंबर और 3 दिसंबर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। किस देश ने टीम सुल्तान अजान शाह हॉकी कप जीता है? विच कंट्री टीम वॉन द सुल्तान अल्जाह शाह हॉकी कप टीम? ये जीता है बेल्जियम ने। बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर अपना पहला खिताब हासिल किया है। यह आयोजन मलेशिया में 30 नवंबर 2025 को खेला गया था। भारत ने रजत पदक से संतोष करना पड़ा और सुल्तान अजल शाह कप हार गया। यह मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है। इसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज्यादा बार यानी कि 10 बार जीता है इस प्रतियोगिता में। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? विच इंडियन प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ फॉर हिटिंग द मोस्ट सिक्स ओडीआई हिस्ट्री? ये बन गए हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 30 नवंबर को 2025 साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 6 लगाकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दिन रोहित ने 352 छक्के मारने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। दूसरे स्थान पर 321 सिक्स यानी 398 मैच में संत पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, जबकि तीसरे स्थान पर 331 सिक्स 301 मैच का क्रिस गेल है। अब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया। वोमेन टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप इंडिया। एटीपी फाइनेंस 2025 का खिताब जेनिस सिनर। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल का खिताब किसने जीता? गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जाली। उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जावेरी सिन्नारदेव की इतिहास रचते हुए 2025 का फीडे का संतरराष्ट्रीय विश्व कप का खिताब जीत लिया है। सर्विवेला पुला ने फर्स्ट लोग ऑफ सेंट्रल सरिया भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। महाल खिलाड़ी रोजर फेडरल ने को पात्रता के पहले ही साल में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफिस में शामिल किया गया। इटली ने 113वें डेविस कप के खिताब स्पेन को हराकर अपने नाम किया। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला। मेंस एशिया कप 2025 भारत ने जीता। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आरियाना साबालेका ने। फीफा वर्ल्ड कप 2025 गोवा में हुआ। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका ने जीता। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? दलजीत सिंह चौधरी ने संभाला है। प्रवीण कुमार तिब्बत सीमा के आईटीबी के महाडीजी हैं। बीएसएफ के महानिदेशक पद पर दलजीत सिंह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रवीण कुमार ने चार्ज लिया, यानी प्रवीण कुमार का हटने के बाद। अब ये थोड़े प्रमुख हैं हेड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स के अर्धसैनिक बलों के। सीआईएसएफ का नाम महानिदेशक परवीन रंजन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक प्रवीण कुमार। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का 26वां महानिदेशक संजय सिंघल। महानिदेशक सीमा सुरक्षा का दलजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का एस परमेश। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का पीयूष आनंद। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का सोनाली मिश्रा। असम राइफल का महानिदेशक विकास लेखरा। एनसीसी का महानिदेशक वीरेंद्र पतस्य। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन यानी राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अब इसका नाम लोक भवन रख दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोक भवन नाम कर दिया गया है या लोक निवास। अब ये जितने भी नाम बदले गए, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया गया है। खुलदाबाद का नाम रत्नपुर। बेंगोल सिटी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मनमोहन सिंह। सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र का राजदीप चोलन। राजस्थान की फायसागर झील का वरुण सागर। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का अजीबीनाथ धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम जंक्शन। S400 का सुदर्शन। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम। केरल का केरलम। पुराने संसद भवन का संविधान सदन। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का निरंजन शाह स्टेडियम। अल मिहाद यूएई हिंद शहर। अहमदनगर का अहलियाबाई मोफला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का
मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, सराय काले खां का चौक का बिरसा मुंडा, रामनगर जिले कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण, ताक्सर ब्रिज लद्दाख, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, पचमंडी वन्यजीव अभयारण्य, भूचल वन्यजीव अभयारण्य, कर्नेक ब्रिज, सिंदूर ब्रिज, इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है, खैराबाद का राजस्थान में धौरी नगर कर दिया गया है, जलालाबाद का परशुरामपुरी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के किस वर्ष का कार्यकाल के लिए भारत से फिर से चुना गया है? ये चुना गया है हमारे 26-27 के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी स्थापना 1948 में 19 में हुआ, 1959 में कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाहिक पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? ये असम है। असम ने 27 नवंबर को ये विधेयक पारित किया। किसी भी धर्म में एक शादी होगा, अगर एक शादी को अगर लीगली जब तक डाइवोर्स नहीं मिलता है तब तक दूसरे शादी कोई करेगा तो उनको भारी चुकाना पड़ेगा कीमत। राजधानी देशपुर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अब असम से जुड़े हैं। बोडो समुदाय के बाकी धर्मों को अलग जनगणना कोड राज्य मिला है। 18 से अधिक उम्र व्यक्तियों को नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी है। निःशुल्क मोइना 2.0 शुरू हुआ है। कटी बहु महोत्सव का आयोजन हुआ है। गज मित्र योजना भी यहाँ पर शुरू हुआ। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश में पहली बार बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फल्कन शुरू किया गया। यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइना में शामिल किया गया। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा पदभार संभाले हैं। असम का अपना सूर्य का सेटेलाइट है। असम का अपना सूर्य सेटेलाइट है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा मिला। असम के बिक्सा जिले में गसनिया नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई। असम के एक नई पादप प्रजाति है हेटाइज्म आस्मिक की खोज की गई है। निम्न में से किस राज्य का 62वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया है? यह हमारा नागालैंड है। नागालैंड 1 दिसंबर 2025 को अपना 62वां दिवस मनाया। इसे 1 दिसंबर 1963 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा मिला था और नागालैंड राज्य 1962 का इसे संसद से पारित कर बनाया गया था। राजधानी कोहिमा है। राज्यपाल अजय कुमार शुक्ला, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन का साझेदार देश के रूप में नामित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 25 में नागालैंड में मोकाचुंग जिले में 31 पार्क का आधारशिला रखी। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को सिल्वर वैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और किस देश के बीच 14वां इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास का केरल में शुरू किया गया? ये है मालदीव। मालदीव के साथ ये 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये 14वां संस्करण है। अब सैन्य अभ्यास में देख सूर्य किरण भारत और नेपाल, अवंशिक्स भारत और नेपाल, भीमसेक भारत और वियतनाम, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन, डुक्कोरको भारत और ब्रिटेन, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, स्लिंगसेक भारत और श्रीलंका, समुद्री शक्ति भारत और इंडोनेशिया, जुलाई स्टाम रूस, बांगासुर भारत और बांग्लादेश, शक्ति भारत और फ्रांस, वरुण भारत और गरुण भारत और फ्रांस, सैन्य मित्री भारत और जापान, धर्म गर्जियन भारत और जापान, वीर गर्जियन भारत और जापान, जिमैक्स युद्ध अभ्यास भारत और जापान, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, टाइगर ट्रफ भारत और अमेरिका, इंद्र भारत और रूस, मालाबार युद्ध अभ्यास गुआम, हान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया के साथ, टेलीसेम सैबर नामक सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ, उत्तरी फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ, अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड, ब्राइट स्टार मिस्र के साथ, जापान 2026। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया है? इसे घोषित किया है रेजबेट को 2025 के लिए शब्द घोषित किया गया है। ये हमारा रहा जितने भी करंट अफेयर थे आज का 3 दिसंबर का हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो समाप्त हुए।